इस चैनल पर ये आपको क्लास 12 से रिलेटेड सारा मटेरियल मिलेगा, चाहे आपके हैंड रिटन नोट्स हुए या आपकी स्ट्रैटेजी हुई, टेस्ट सीरीज हुई, टाइम टेबल हुआ या और कुछ चीज हुई, सब चीजें प्लस साथ में आपको जेईई मेंस के बारे में और आपको क्लास 12 के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं सबके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो और उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाओ जिससे आने वाले सारे फ्यूचर वीडियोस की आपको अपडेट मिल जाए। हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स के बारे में। तो अभी मैं आपको पूरे साल का शेड्यूल बताऊंगा और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे। तो अभी मैं जो बोलने वाला हूं यार इस वीडियो में, अगर आप उस चीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके मैथ्स में 99 नहीं यार, आपके मैथ्स में 100 कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहां पे मैं एज्यूम करूंगा कि यार आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, पर अभी आपका बहुत टाइम हो गया, आपकी 10th स्टार्ट हुए। डेफिनेटली आप में से काफी लोगों ने 5-6 चैप्टर कर लिए होंगे, कुछ ने पूरी एनसीईआरटी एक बार खत्म भी कर दी होगी, पर मैं एज्यूम कर रहा हूं आपने कुछ नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, पढ़ना कहां से। तो पहला आपका सोर्स जो है, मेन सोर्स आपका है एनसीईआरटी की किताब है। ठीक है, यहाँ पे मैं सीबीएसई स्टूडेंट्स की, बोर्ड के बच्चों की बातें कर रहा हूँ। पहला आपको एनसीईआरटी करनी है, ठीक है, और दूसरी जो बुक आपको रखनी है वो या तो आप आर डी शर्मा रख सकते हो या आप एग्जाम्पलर रख सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक। पर इन दोनों में से अगर आप मेरे से पूछोगे मैं कौन सी प्रेफर करता हूं, तो मैं एग्जाम्पलर को आज के दिन ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अब एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते हैं। आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करें तो मैंने अपने टाइम में आर डी शर्मा की थी, क्योंकि उस टाइम एग्जाम्पलर थी ही नहीं। ठीक है, मतलब उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आते थे, कोई उसे सॉल्व नहीं करता था, पर अब उसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उसे आज के दिन ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बुक्स। अब इन बुक्स के आपको सॉल्यूशन बुकलेट भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं है, फिर आप अपनी स्कूल की कॉपी में देख रहे हो या ज्यादा दिमाग लगा रहे हो या कल का वेट कर रहे हो। तो आपके पास सॉल्यूशन बुकलेट होनी चाहिए, और जो बेस्ट सॉल्यूशन बुकलेट मार्केट में है, ठीक है, मैं किसी का भी यार स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने अपने इस टाइम में यूज की थी या फिर जो अभी मेरे से बच्चे पढ़ने आते हैं। ठीक है, मेरे से अराउंड 54 बच्चे पढ़ने आते हैं, 47 बच्चे एनजीओ के और बाकी मेरे नेबर्स वगैरह के, सब फ्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन सभी को मैं यही बुक्स बोलता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप चाहे सेकंड हैंड खरीद लो कहीं से, या आप नीचे लिंक पड़ी है तो इस लिंक से नई किताबें खरीद लो, आपको जो या जहां की भी जैसे भी, पर ये किताबें ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशंस की है। तो ये सॉल्यूशन बुकलेट भी ले ली। ठीक है, अब आपको पढ़ना कैसे है, तो यार मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज निकाली है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, इन टेस्ट सीरीज के बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स ये हैं कि इस टेस्ट सीरीज में अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन होंगे। इसमें एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन होंगे, आर डी शर्मा के क्वेश्चन भी होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो आप एक सिर्फ एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हो और कुछ आर डी शर्मा में अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वो आपके इस टेस्ट के थ्रू कवर हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप सिर्फ आर डी शर्मा कर रहे हो, एग्जाम्पलर नहीं कर रहे हो, तो इस टेस्ट में एग्जाम्पलर के अच्छे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड जो बेनिफिट होता है टेस्ट सीरीज का, वो ये होता है कि आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहेगी। तो मेरा हर टेस्ट, आप मतलब हर 10 दिन में मेरा टेस्ट हो रहा होगा या फिर हर 7 दिन में मेरा टेस्ट हो रहा होगा। ठीक है, मैंने पूरी डेट शीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, नहीं तो यहाँ पे इमेज भी आ गई होगी कोई। ठीक है, तो एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, वो बहुत जरूरी होती है। ठीक है, जब आपको पता होगा कि आपके 7,000 बच्चे और इस एग्जाम को दे रहे हैं, ठीक है, और आप एग्जाम नहीं दोगे ये तो आप उनसे पीछे हो जाओगे, तब आप मतलब एक अंदर से वो आती है, फाइट आती है, और आप कंटिन्यूअसली पढ़ते हो और ब्रेक नहीं आता। ठीक है, तो मैथमेटिक्स यार एक आर्ट की तरह है। ठीक है, आप इसे जितना स्किल करोगे, आप रोज रोज इसे टाइम दोगे, ठीक है, जब हर 10 दिन में टेस्ट सीरीज होंगी तो आपको हर दिन 1 से 2 घंटा मैथमेटिक्स को देना पड़ेगा, और वही की होती है 100 नंबर लाने की। ठीक है, थर्ड जो बेनिफिट है यार इस टेस्ट सीरीज का, वो ये है कि इस टेस्ट सीरीज में 23 टेस्ट हैं, जो अभी मैंने नीचे डेट्स बताई हैं उनमें, तो आपका हर चैप्टर का 3 से 4 बार टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले उनके इंडिविजुअली टेस्ट होंगे, उसके बाद उनके ग्रुप में टेस्ट होंगे 2-2, 3-3 चैप्टर के, उसके बाद शुरुआत के 6 चैप्टर के एक साथ होंगे, उसके बाद फुल बुक के 2-3 टेस्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बार बार रिवीजन होंगे। तो बार बार जब हम रिवाइज करते हैं किसी चीज को, तभी हमारे दिमाग में वो फिट बैठती है। मैं ये चाहता हूं कि जब आप पेपर देने जाओ, ठीक है, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर ऑलरेडी पता हो। ठीक है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस तो यार आपके सीधे उठ के आते हैं, एनसीईआरटी से सीधे उठ के आते हैं, एग्जाम्पलर से सीधे उठ के आते हैं, या फिर थोड़ी बहुत वैल्यूज में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले से माइंड में बताओ कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे होता है, ये स्टेप्स हैं। लिखने की तो बस वहां पे फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी देखते ही सारे आने चाहिए, इस लेवल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये 3। चौथा बेनिफिट आपका ये है कि जब आप टेस्ट दोगे, फिर जब मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी।
ठीक है। और जब आप 23 एग्जाम दोगे ना, 23 टेस्ट दोगे, तो हर पेपर में अगर आपकी एक एक गलती भी निकल के आती है तो 23 मिस्टेक्स हो गई, जो कि अब आप बोर्ड में रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये 4 बेनिफिट हैं टेस्ट सीरीज के। और ये टेस्ट सीरीज कहां पर आएंगी? ये टेस्ट सीरीज यार मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मैं अपलोड करूंगा। मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है जिसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो टेलीग्राम को होता क्या है, बेसिकली इट्स लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। इसमें 1 लाख बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, पर पोस्ट सिर्फ मैं डाल सकता हूं, ठीक है। तो आप आपस में बात नहीं कर सकते, देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं आ सकते तो आप टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे नहीं आ सकते तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ। बाकी मैं ट्राई करूंगा यूट्यूब पे अपलोड करने की, अगर टाइम बचा तो, ठीक है। आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर, ठीक है, मैं बस कर देता हूं, ठीक है। तो टाइम बचा तो आई विल आल्सो अपलोड ऑन यूट्यूब। बाकी मैं वेबसाइट पे भी ट्राई करूंगा, मेरी वेबसाइट भी है कि वहां पे अपलोड हो जाए। बट ये 2 लिंक जो मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इन पे डेफिनेटली पोस्ट होंगे वो एग्जाम टेस्ट सीरीज आपकी। अब इन टेस्ट सीरीज में होगा क्या यार, जैसे आपका फर्स्ट टेस्ट है वो है आपका 3 जुलाई को। अब 3 जुलाई को आपका पहला चैप्टर 1 का टेस्ट है, ठीक है। तो आपका रियल नंबर्स का एग्जाम होगा, तो उसमें आपको एनसीईआरटी भी करनी है और एग्जाम्पलर दोनों साथ साथ में लेके चलनी है। ऐसे नहीं करना है कि पहले पूरी एनसीईआरटी खत्म कर ली, अब टाइम बच गया तो एग्जाम्पलर, नहीं। आपने चैप्टर 1 किया, एनसीईआरटी से खत्म करते ही उसकी एग्जाम्पलर सॉल्व करो। क्यों? 2 बने, इसके भी बेनिफिट्स हैं। पहला, जब आप एनसीईआरटी के बाद एग्जाम्पलर करते हो तो आप ऑलरेडी फ्लो में होते हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में होते हैं, ठीक है, और आप एग्जाम्पलर सॉल्व करनी स्टार्ट करोगे। अगर आप बाद के लिए छोड़ोगे तो हो सकता है यार वो आपको चैप्टर उस टाइम याद ना हो, तो आपको वापस एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, फिर एग्जाम्पलर करनी पड़ेगी, जिसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, या फिर बाद में आप पढ़ ही ना पाओ। तो अभी शुरुआत में आपको हर 10 दिन में जो भी मैं टेस्ट लूंगा, तो उनके बीच में ही आपको वो दोनों चीजें खत्म करनी है। इस पे यार एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मान लो मैंने कोई जो डेट शीट दी है, तो जैसे अगर 3 जुलाई को मैंने फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट दिया है, पर उस दिन आपका मान लो स्कूल में भी टेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो नेक्स्ट एग्जाम होगा मेरा, ठीक है, जो चैप्टर 2 का टेस्ट होगा, उससे पहले पहले तक कोई भी एक दिन फिक्स कर लो कि मैं इस दिन ये एग्जाम दूंगा, और आप उस दिन को वो एग्जाम दे दो, ठीक है। तो 10 दिन का गैप होगा, उस 10 दिन में कोई भी एक दिन उठाओ और उस दिन वो एग्जाम जाके दे दो, ठीक है। अब ये टेस्ट सीरीज से यार काफी लोगों को बेनिफिट होगा, वो लोग जो कोचिंग वगैरह नहीं जाते, वो लोग जिनकी रेगुलरिटी नहीं बन पाती, जिनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो अब उनकी एक कंटिन्यूअस चीज मिल जाएगी, ठीक है। आप पूरे साल मैथमेटिक्स पढ़ोगे अब 1-2 घंटे रोज। अब आपको यार अपनी बुक्स का रिवीजन के लिए एक चीज मैं आपको और सजेस्ट करूंगा कि वो है आपको सर्कल करना है। सर्कल क्या करना है कि मान लो आपके फर्स्ट चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन वगैरह सब मिला के, तो आप अपने फर्स्ट राउंड में तो 100 क्वेश्चन करोगे, पर आप अपने फर्स्ट राउंड में हार्ड वाले क्वेश्चंस मार्क कर लोगे, जिससे कि सेकंड राउंड जब आप रिवाइज करो तो आप सिर्फ 50 से 60 क्वेश्चन ही रिवाइज करो, ठीक है। फिर ऐसे ही आप सेकंड राउंड में डबल राउंड लगा लो, डबल सर्कल कर दो, स्टार वगैरह मार्क कर दो, ठीक है, जिससे कि आपको थर्ड राउंड में सिर्फ 10-15 क्वेश्चन ही रिवाइज करने पड़े उस चैप्टर से, ठीक है। ऐसे करते करते बोर्ड जब आपका पास आ जाएगा, ठीक है, जब आपका टेस्ट एग्जाम पास में आ जाएगा, तब तक आपके पास हर चैप्टर में से सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही होने चाहिए जो कि आप रिवाइज करके जाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसे हर लेयर पे फिल्टर आउट करते जाना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे आपको एक कौन बनाना है और इस हिसाब से आपके रिवीजन ज्यादा होंगे, जितने रिवीजन उतने अच्छे मार्क्स, ठीक है। 10 किताब से मत पढ़ो, सिर्फ इन 2 किताब से पढ़ो, क्योंकि ये काफी है। बाकी मैं टेस्ट दूंगा। चीज यार जो मैं बताना भूल गया वो ये कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो वैसे तो मैं जो टेस्ट सीरीज दूंगा उनमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। मतलब अगर 23 टेस्ट होंगे तो उनमें मैं ऑलमोस्ट सारे के सारे कवर कर लूंगा, ठीक है। बट फिर भी आपके पास वो बुक होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप कल को अगर जनवरी फरवरी के महीने में जब आप चीजें रिवाइज कर रहे होगे, अभी तो उतना जरूरी नहीं है, अभी तो आप सिर्फ अपना एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पे ध्यान दो, बट आप जैन फेब के महीने में जब प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है, जब मेरे टेस्ट सीरीज जैसे फेब के महीने में खत्म हो जाएंगी, जैन के एंड में खत्म हो जाएंगी, तो उसके बाद आप खोल के देखोगे तो बस मन की संतुष्टि के लिए आप जब ऐसे भी देखोगे तो आपसे सारे क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे। बट आपके पास वो बुक होनी चाहिए। ऑनलाइन भी आपको फ्री मिल जाएगा यार, बट ऑनलाइन इधर उधर मुंह मारते रहो, वो ठीक नहीं लगता मुझे। आपके पास एक बुक होनी चाहिए कायदे से, नहीं तो आप ऑनलाइन वालों को प्रिंट करके रख लो, पर ऑनलाइन मत पढ़ो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन जाओगे तो इधर उधर 10 डिस्ट्रैक्शन होती हैं, आप पता चला कुछ और खोल लिया, कुछ और खोल लिया, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मैथमेटिक्स 9th क्लास में कितनी वीक थी, ठीक है, या फिर आप 10th क्लास में कितने बड़े धुरंधर हो, ठीक है। चाहे आपकी मैथमेटिक्स बहुत मतलब ताबड़तोड़ है और उसके बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके बोर्ड्स में कम आएंगे, और अगर आपकी बहुत कम वीक मैथ्स थी और आप बहुत मेहनत करोगे तो आप भी 100 फोड़ दोगे, ठीक है। तो ये एक आर्ट है, ठीक है। जैसे अगर आप कुछ दिन हैंडराइट लिखते नहीं हो तो 2-3 हफ्ते बाद आप लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग गंदी हो जाती है। सेम मैथमेटिक्स के साथ है यार,
जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने हाथ से लिखोगे, उतना आप ज्यादा स्किल्ड हो जाओगे और बहुत आराम से आ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे ऐसे हैं जिनको मैं एक दिन में मतलब उनकी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर दोनों सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि क्लास 10th में, क्लास 11th और क्लास 12th का पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 12th की आरडी शर्मा सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ आपको कुछ बर्डन नहीं है, ये हर दिन 10 दिन पे एक टेस्ट होना कोई बर्डन नहीं है। ट्रस्ट में, जिन बच्चों पे मैं बर्डन डाल रहा हूँ वो रियल यार, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब मैथ्स आपके खून में आ जाएगी यार। अब मैं चाहूं तो आपको चैप्टर वाइज भी सारी चीजें बता सकता हूँ। ठीक है, कि चैप्टर 1 में ये चीज इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 में ये चीज इंपॉर्टेंट है, बट मैं चाहता हूं कि अभी आप सभी चीजों को बराबर देखो। अभी आप ये मत देखो कि कौन सा चैप्टर ज्यादा मार्क्स का आता है, कौन सा चैप्टर कम मार्क्स का आता है। ठीक है, अभी आप सभी चैप्टर्स को बराबर देखो। अभी आपके पास पूरा साल पड़ा है। ठीक है, सबको बराबर तरीके से देखो और सबको इक्वली वेटेज दो और सबको इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, मतलब अच्छे से कायदे से करना है और जो टेस्ट सीरीज दी है इसको फॉलो करना। ठीक है, इतनी बढ़िया रेगुलरिटी बनेगी और इतना अच्छा रिजल्ट आएगा।